आप सभी का फिर से स्वागत है पार्ट एजुकेशन के अंदर। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, मतलब इसका ये सेकंड पार्ट होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन, मतलब वो सिविलाइजेशन जो कि ऋग्वेद के हिसाब से चलती हो। ठीक है, ये जो दौर था ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन का, ये 1500 से 1000 BC तक चला। ठीक है, इस ड्यूरेशन के अंदर जो लेटर वैदिक पीरियड वाले लोग थे, मतलब बाद वाले लोग और पहले वाले लोग में क्या क्या अंतर था वो यहाँ से क्लियर होंगे। तो सबसे पहले सोशल लाइफ के ऊपर देखते हैं। तो फैमिली की कंडीशन पहले कैसी थी, तो फैमिली की कंडीशन की बात करें तो वो लोग ट्राइब्स में रहते थे। ठीक है, मतलब उस समय में टाउन्स नहीं हुआ करते थे और ना ही क्या हुआ करते थे, कोई राजमहल वगैरह नहीं होता था, ऐसे ऐसे झोपड़पट्टी में रहते थे, ट्राइब्स में रहते थे। और इस ट्राइब में जैसे मान लो एक फैमिली है, ठीक है, ये 4-5 लोगों की फैमिली है, तो इसमें जो फादर हुआ करते थे, जो पापा जो है वो हमेशा क्या होते थे, हेड ऑफ द फैमिली रहते थे। और अगर मान लो कोई दादाजी है तो जो ओल्ड मेंबर होगा, ठीक है, सबसे बड़े बुजुर्ग, उनको हम कहते थे गृहपति। क्या कहते थे, गृहपति। सबसे पुराने व्यक्ति को हम कहते थे गृहपति। और जो भी डिसीजन होता था इस परिवार के अंदर लेने को, वो हमारे गृहपति लेते थे। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे टाइप्स के अंदर ये बटे हुए थे ऋग्वेदिक पीरियड के वक्त। वुमेन की कंडीशन देखें तो उस समय वुमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कोई भी अगर फेस्टिवल हुआ तो वुमेन्स को लाया जाता था, मतलब इनके बिना तो भाई फेस्टिवल ना रहा। ठीक है, और पढ़ाई वगैरह भी करते थे ये लोग। उस समय में एजुकेशन हुआ करता था। उस समय क्या थी, मोनोगैमी की प्रथा थी। मोनोगैमी की प्रथा थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक विवाह। ठीक है, एक विवाह, ऐसा भी नहीं, एक विवाह। ठीक है, सिर्फ एक शादी हुआ करती थी, सिवाय राजा लोगों को छोड़ के। इनका भी कोई ना कोई हेड होगा ना, तो उसको छोड़ के और सबकी सिर्फ और सिर्फ एक ही शादियाँ हुआ करती थी। और फेस्टिवल के अंदर वुमेंस का होना आवश्यक था। फूड की बात करें तो ये नॉर्मल वहीं वीट, बैरली, राइस, ये सब खाया करते थे। कॉटन वगैरह उगाया करते थे। ठीक है, और ड्रेसेस की बात करें तो सिंपल क्लोथिंग था। सिंपल क्लोथिंग, ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या पहन कर घूम रहे हैं, सिंपल क्लोथिंग था एकदम। ठीक है, कॉटन और वुल के कपड़े हुआ करते थे। और साथ ही साथ ये लोग टर्बन्स पहनते थे। टर्बन में समझ लो पगड़ी। और कभी कभार तो सिंपल से ऑर्नामेंट भी होते थे। ठीक है, और धोती और कुर्ता, ये इनका मुख्य था। मतलब सबसे ज़्यादा ये इन दोनों चीज़ों को लेकर था, धोती और कुर्ता पे आदमी, और साथ ही साथ एक टर्बन लिए घूमता था। गेम्स की बात करें तो इनका उस समय का जो गेम था, अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा तो हमने देखा तो वहाँ पे 2 एपिक्स थे ग्रेट। कौन से, रामायण और महाभारत। तो महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पे गैम्बलिंग शकुनी ने खेला था। और वो भी किस चीज़ का, वो ताश वाला गैम्बलिंग नहीं था, वो था डाइस का गैम्बलिंग, ऐसे। ठीक है, तो उस ज़माने में डाइस वाला गैम्बलिंग खेला जाता था। और साथ ही साथ चैरिट रेसिंग भी होती थी। ठीक है, चैरिट रेसिंग हुआ करता था, दौड़ धूप, ऐसे नॉर्मल से गेम जो राजा महाराजा लोग खेलते थे। कास्ट सिस्टम की बात करें तो उस समय में कास्ट सिस्टम एब्सेंट था। इनफैक्ट इसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि पहले ज़माने में होता था कि जो तुम्हारा काम है, कर्म, वही तुम्हारा धर्म है। अगर किसी ने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा है तो वहाँ पर अर्जुन को, जो कृष्ण है, श्री कृष्ण, वो कहते हैं कि देखो वत्स, तुम्हारा जो कर्म है वो तो उसके पालन करो, क्योंकि वही इस वक्त क्या है, धर्म है। तो कर्म मतलब उनका कर्म क्या था, वो क्षत्रिय थे, तो मतलब उनका धर्म क्या था, लड़ाई करना, मतलब उनका कर्म। तो जो कास्ट सिस्टम था उस वक्त एब्सेंट था वहाँ पर। अगर सपोज करो कि अगर तुम टीच करते हो, तुम टीचर हो, तो मतलब तुम्हारा धर्म क्या है भाई, मतलब तुम्हारा जो कास्ट है वो क्या है, कि तुम एक ब्राह्मण हो। ठीक है, अगर तुम सेवा करते हो, तुम सर्वेंट हो, तो तुम्हारा धर्म क्या होगा, तुम एक शूद्र हो। और अगर तुम लड़ाई करते हो, तुम वॉर में जाते हो या फिर वॉरियर हो तुम, ठीक है, तो तुम एक क्या हो, क्षत्रिय हो। इस हिसाब से एक किसी का भी धर्म बताया जाता था, मतलब धर्म इन द सेंस कास्ट। तो एक आपकी बुक में एक लाइन है कि मैं एक पोएट हूँ, मेरे पापा एक डॉक्टर हैं और मेरी मम्मी एक सर्वेंट है। तो मतलब एक घर के अंदर ही इतने सारे कास्ट रह लेते थे। मतलब यहाँ पर क्या था, जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। ठीक है, सो आई होप आपको सोशल लाइफ उस वक्त के ज़माने की पता हो, समझ में आ गई होगी। फैमिली कंडीशन
ठीक ठाक सी थी, ट्राइब्स में रहते थे। जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट मेंबर होगा वो क्या था, गृहपति था। नहीं था, अगर वो नहीं था तो क्या था, जो पापा थे वहीं हेड हुआ करते थे। फिर वुमेन की कंडीशन बहुत अच्छी थी, पढ़ाई वगैरह सब करवाया जाता था। वहाँ पे चाइल्ड मैरिज, सती जैसी कोई भी प्रथा नहीं थी। वहाँ पे एज एक सर्टेन एज आएगा जिसके बाद आपकी शादी करवा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप अंडर एज में शादी नहीं करवा देते थे, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोनोगेमी की प्रथा होती थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी। और साथ ही साथ वहाँ पर क्या था, फेस्टिवल ओकेशन के अंदर औरतों का होना ज़रूरी था। उन्हीं के कारण ही धूमधाम से फेस्टिवल एक फेस्टिवल कहला पाता था। फूड की बात करें तो वहाँ पे वहीं वीट, राइस, बरले ये सब खाते थे। कॉटन वगैरह उगाया करते थे। और ड्रेसेस की बात करें तो धोती, कुर्ता, एक टर्बन और साथ ही साथ कॉटन और वुल के कपड़े हुआ करते थे, ठीक है। फिर गेम्स में बात करें तो गैमलिंग होती थी, लेकिन राइस वाली, और साथ ही साथ चैरिट रेसिंग, ऐसे नॉर्मल सी रेसिंग, ये सब हुआ करता था। कास्ट सिस्टम वहाँ पे एब्सेंट था, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। जो तुम्हारे धर्म है, जो तुम्हारे कर्म है वही तुम्हारा धर्म है। तुम अगर पॉइट हो तो तुम्हारा जो धर्म है वो पोइट्री वाला है। अगर तुम पॉट बनाते हो तो तुम्हारा धर्म पॉट वाला है। अगर तुम सर्वेंट हो तो तुम शूद्र हो, तुम टीचर हो तो तुम ब्राह्मण हो, ऐसे करके था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस पर फोकस करते हैं। अब देखते हैं इनकी जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो क्या थी। एग्रीकल्चर की बात करें तो इन्होंने वीट की, बरले की, राइस की, कॉटन की, ऑयल की, इन सब की खेती की थी। और साथ ही साथ इन्होंने वेल्स लगाए थे, कुआं खोदा था। इनका कैनाल इरिगेशन हुआ करता था, ठीक है। अब कैनाल इरिगेशन क्या होता है, इसके लिए आपको 1 साल रुकना पड़ेगा। आप अगर जब 10th में आओगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर ट्रेड कैसे होता था, तो पहले ज़माने में क्या था, बार्टर सिस्टम था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखा है ये सिस्टम अपनी आंखों से, पर मैंने देखा है। जब गांव में जाते थे तो गांव में कई लोग जिनके पास पैसे नहीं हो करते थे वो अनाज दे देते थे किसी सामान के बदले। जैसे एक दुकानदार है, तो दुकानदार ने कुछ सामान दिया, तो ये इनके पास पैसे नहीं होते थे तो ये क्या करते थे, गेहूँ या फिर चावल वो दे देते थे कि आपका जो पैसा है वो मैंने इस फॉर्म में दिया है। तो ये हमारा बार्टर सिस्टम होता है। तो पहले ज़माने में ये हो करता था बार्टर सिस्टम, अनाज वगैरह के थ्रू, या फिर उसमें नए नए कॉइन्स का भी इन्वेंशन हुआ था। कुछ कॉइन्स थे उनसे भी हुआ करता था आपका एक्सचेंज, ठीक है। फिर अदर ऑक्यूपेशन क्राफ्ट्स में देखें तो इनका वीविंग में भी इंटरेस्ट था, ठीक है, सिलाई बुनाई कढ़ाई। साथ ही साथ ये बिल्डिंग्स भी बनाते थे जिसमें आप रह सको। ये नहीं कि बहुत बड़ा बिल्डिंग, छोटा छोटा, ठीक है, घर वाले टाइप का, ओके। और साथ ही साथ ये चैरिट बनाते थे, ठीक है। जो चैरिट मतलब जो वो घोड़ा जिसको पीछे जो है वो आपका राजा बैठ सकता है या फिर लोग जो भी है वो बैठ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी इनका इंटरेस्ट था। ये पॉट्स भी बनाते थे, ठीक है, इन सब में इनका इंटरेस्ट था। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखें तो ये जानवर पालते थे। कौन कौन से, हॉर्स पालेंगे, डॉग पालेंगे, काव बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि कौन सा आदमी कितना अमीर है वो इसकी गाय बताती थी। अगर इसके पास बहुत ज़्यादा गाय है बहुत अमीर है, कम गाय है थोड़ा कम है, गाय ही नहीं है मतलब समझ जाओ कौन सा है, ठीक है। तो हॉर्स, डॉग, काव ये सब चीज़ें ये पालते थे। रिलीजन लाइफ की बात करें तो वर्शिप ऑफ नेचर, और ये नेचर वाले गॉड को ही पूजा करते थे। जैसे मैंने आपको बताया आर्यंस के टाइम में नेचर वाले गॉड्स की पूजा करते थे। वो कौन कौन से थे तो अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु और क्या था, उषा, अदिति, सावित्री, ठीक है। इन सभी देवी देवताओं की इनकी पूजा होती थी। इनको सिर्फ पता था कि एक ही भगवान होते हैं, नॉलेज ऑफ वन गॉड, एक सुप्रीम गॉड है, इन्हें पता था। ये सब गॉड हैं और इनको पता था कि एक साथ ही साथ एक सुप्रीम गॉड भी हैं, उनकी भी पूजा होती थी। ये हाइम्स को सिंग करते थे, ठीक है। मंत्रों का उच्चारण बहुत अच्छे से तरीके से होता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करके करते थे। टेम्पल्स नहीं थे उस जमाने में, और ना ही आइडल वर्शिप होती थी। होती वर्शिप किसकी थी, सिर्फ और सिर्फ नेचर के गॉड्स की, ठीक है, जो दिख रहे हैं, जिनसे हमें चीज़ें मिल रही हैं, उन सब की पूजा वहाँ पर होती थी। फिर याजना सेक्रीफाइस में बहुत ज़्यादा बिलीफ था। अगर याजना के अंदर ये लोग घी डालते थे, ठीक है, याजना माने हवन, ठीक है, हवन समझ लो, घी डालते थे। और जो प्रसाद था वो राइस था, मिल्क था, मतलब इन दोनों से बना हुआ एक ऐसा प्रसाद जिनके से वो लोग याजना के अंदर भी देते थे, और साथ ही साथ वो एक टाइप का प्रसाद भी था। सेक्रीफाइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीफ था, बहुत ज़्यादा एनिमल्स के सेक्रीफाइसेस होते थे, ठीक है। और कभी कभार तो खुद की बलि नहीं, खुद का मतलब अपने इच्छाओं का सेक्रीफाइस होता था कि हे प्रभु मुझे मोक्ष की प्राप्ति दे, मैं अपनी इच्छाओं का त्याग करता हूँ आपके चरणों में। ऐसा ये नहीं कि खुद को बलि दे, तो ऐसा नहीं। याजना सेक्रीफाइस में बहुत ज़्यादा बिलीफ था, एनिमल्स के सेक्रीफाइसेस होती थी। सो ये थी आर्यंस की अभी तक की कहानी। कुछ और चीज़ें हैं जैसे पॉलिटिकल लाइफ क्या थी उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब चलिए देखते हैं पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आर्यंस क्या हुआ करती थी। सबसे पहले स्टेटस किंग। तो मैंने बोला कि इस जमाने में क्या हुआ करते थे, एक ट्राइब हुआ करता था, राइट।
तो ट्राइब्स के समूह को, मतलब एक से ज़्यादा ट्राइब अगर देखें तो उन्हें हम बोलते थे जनाज, ठीक है। अब इन्हीं जना का एक किंग हुआ करता था, तो उसकी पावर क्या थी, वो बहुत ज़्यादा ट्राइब्स को एक साथ हैंडल करता था, राइट। जैसे कि प्रधानमंत्री वो बहुत ज़्यादा स्टेट को एक साथ हैंडल करते, ऐसा ही समझ लो। फिर किंग एंड मिनिस्टर्स की बात करें तो मिनिस्टर्स जो हुआ करते थे बहुत ज़्यादा हाईली एडुकेटेड होते थे, और इनके साथ साथ एक पुरोहित होता था, ठीक है। पुरोहित को हम क्या कहते हैं, प्रीस्ट कहते हैं। तो एक पुरोहित होता था जो कि अगर मान लो किसी राजा को हवन करवाना हो या फिर कोई सेक्रीफाइस करवाने हो किसी चीज़ के लिए, तो ये जो पुरोहित था वो उन्हें गाइड करता था कि देखिए इस दिन का ये वाला मुहूर्त बहुत शुभ है, आप इस दिन करवा सकते हैं। ये सब कब था, और साथ ही साथ इनके पास एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था, ठीक है। एक चीफ भी था, इनके मिनिस्टर्स बहुत होते जो हाईली एडुकेटेड होते थे, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो इसके अंदर एक ग्रामीणी होते थे। ग्रामीणी, इनका काम क्या था कि जो भी ट्राइब्स हैं, 3-4 ट्राइब्स जो है, इसके अंदर पीस बरकरार रखें। ऐसा ना हो कि आपस में ही द्वेष, लड़ाई, ईर्ष्या ये सब ना हो। ये इनका काम था कि इन सब चीज़ों को देखें, ठीक है, पीस मेंटेन करके रखें। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो डायरेक्टली राजा से मांग सकते थे। मतलब उस समय में ऐसा था कि जो राजा थे वो अपने लोगों की बातें सुनते थे। लेकिन हम लेटर वैदिक पीरियड में जब घुसेंगे तो हम देखेंगे कि जो राजा थे ना, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बस काम के पुरोहित, उस समय जो इस टाइम के तो पुरोहित बहुत अच्छे थे, मतलब राजा की बात मानते थे और राजा भी पुरोहित की बात मान लेते थे। लेकिन आगे क्या हो गया, जैसे 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 टाइम बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ, पुरोहित वगैरह मिनिस्टर सब नाम के हो गए, सिर्फ और सिर्फ राजा थे। लेकिन इस समय में ये था, जो एक राजा जो है उनकी दशा वो थी, अगर मान लो अगर इनके मिनिस्टर्स को हटा दिया जाएगा, इनके पुरोहित वगैरह इन सबको हटा दिया जाएगा, तो एक राजा उसी पंछी की बात ही होगा जिस पंछी की कोई पंख नहीं हो। समझ रहे हो ना, मतलब एक ऐसा पंछी जिसके पास पंख ही नहीं है, वो किस काम का पंछी। वैसे ही इस टाइम में उस राजा, इन जो राजा थे उनकी कंडीशन थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये कंडीशन बदल गई पूरा, ठीक है। फिर सभा समिति की बात करें तो जो समिति था बहुत इंपॉर्टेंट था। समिति क्या था, इस समय का मान लो जो पार्लियामेंट है वो था उस टाइम का समिति, बहुत ज़्यादा पावरफुल। इसके पास इतना हक था कि ये चाहे तो किसी राजा को हटा सके, किंग को ये रिमूव भी कर सकता था। कैसे, अगर मान लो इसे लगा कि जो किंग है बहुत ज़्यादा क्रूअल है, समिति हटा सकता है। और जो सभा था, इनके जो प्रेसिडेंट थे उसे हम लोग कहते थे सभापति। क्या, सभापति। इस सभा और समिति का एक काम था कि जो ट्राइब्स हैं उनको मेंटेन करके रखें, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, जो जितने भी टैक्स हो वो सब वसूल करें और जाकर राजा को देते। और मेथड ऑफ वारफेयर देखें तो कैसे करके लड़ाई करते थे, तो बो एंड एरो, उस जमाने में तो बस यही हुआ करते थे, इन सब चीज़ों से लड़ाई करते थे और साथ ही साथ एक भाला हुआ करता था, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा ऋग वैदिक सिविलाइजेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अब डायरेक्टली नोटिस करोगे कि ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में कितने बड़े बड़े अंतर आ गए, और सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर में। ये जो वैदिक पीरियड, ये जो लेटर वैदिक पीरियड था, ये हमारा 1000 से लेकर 600 BC तक चला था। जबकि आपको याद होगा जो ऋग वैदिक पीरियड था वो 1500 से लेकर 1000 BC तक चला था। यहाँ पर सबसे पहले पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिसेंटली आपने कुछ सेकंड पहले आपने पढ़ा था पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग वैदिक पीरियड। तो अब देखिए, जब मैंने वहाँ पे पॉइंट्स बोले थे वो आप इसके साथ रिलेट कैसे कर पाओगे। जो स्प्रेड ऑफ आर्यंस था ऋग वैदिक के हिसाब से, जो स्टार्टिंग में किया था वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब वाला इलाका, राइट, पंजाब वाला इलाका था, राइट। लेकिन अब क्या हुआ, जो आर्यंस थे वो इनर इंडिया के अंदर भी घुसने लगे, और धीरे धीरे हमने ये देखा कि जो आर्यन है वो साउदर्न नॉर्दर्न पार्ट्स तक फैल चुके थे, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से फैल चुके थे आर्यंस, ठीक है, इधर भी उधर भी, राइट। फिर पावरफुल एम्पायर्स हो चुके थे, मतलब अब इस पॉइंट पे हमारे पास हस्तिनापुर, ठीक है, मथुरा, द्वारका, ऐसे टाइप की जो राज्य थे, एम्पायर्स थे, इन सब के बारे में सुनने को मिला था। ये जो वैदिक पीरियड है, जो लेटर वैदिक पीरियड है, इसके अंदर आपके अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों के तीनों वेद है, सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद नहीं है, इसलिए इसको लेटर वैदिक बोलते हैं। और वो क्या था, ऋग वैदिक पीरियड था, ठीक है। तो ये जो पूरा एज है, ये लेटर वैदिक वाला, ये डायरेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है महाभारत और रामायण की कथाओं से, ठीक है। पावरफुल एम्पायर्स आ चुके थे, ठीक है। अब ये जो किंग है इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि मैंने बोला कि अब यहाँ पर जो प्रीस्ट वगैरह जो थे, जो पुरोहित थे, इनकी पावर घट चुकी थी। अब मिनिस्टर्स का भी उतना कुछ
सहयोग नहीं था। जो था वो किंग था। किंग ना तो जनता का, ना तो अपने खुद के पुरोहित का, ना ही अपने मंत्री, किसी का भी नहीं था। जो राजा थे वो सर्वश्रेष्ठ हो चुके थे। किसी मतलब पिछले में हमने देखा कि ग्रामीण वगैरह होते थे, ग्राम सभा ये सब होता था ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं था। यहाँ पे जो जनता की बातें किंग सुनते ही नहीं थे, राजा सुनते भी नहीं थे। पहले तो था जो जनता है उसको हक था कि अपने राजा को जब चाहे तब हटा दे, पर इस समय में आकर वो हक छीन लिया गया। अब तुम राजा को नहीं हटा सकते, ठीक है। फिर मोर स्टेट ऑफ ऑफिशियल्स, मतलब इसके अंदर आर्मी बढ़ना शुरू कर दी, ठीक है, सेना बढ़ गई, तभी तो युद्ध मतलब बेसिकली ये समझो इस टाइम में वॉर वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगे, ठीक है। इसलिए आर्मी बढ़ी, वॉर बढ़े और आर्मामेंट्स भी बढ़ने लगे, ठीक है। फिर वॉरफेयर के मोड बदल के, वॉरफेयर मतलब पहले क्या होता था बो एंड एरो, लेकिन अब क्या होने लगे, बो एंड एरो तो था ही। अब ऐसा नहीं था कि इस ज़माने में बंदूक थी, नहीं, इस ज़माने में कुल्हाड़ी भी आ गई, ठीक है, ऐसे भाला भी आ गया। इन सारी चीज़ों से जो वॉर का जो मोड था वो बदलने लगा, ठीक है। फिर तलवार आ गए, स्वॉर्ड आ गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आई। अब देखते हैं इकोनॉमिक लाइफ की, तो वहीं 4 चीज़ें हैं बस, ये नया नया टॉपिक्स है। एग्रीकल्चर की बात करें तो भी वहीं सेम था, जहाँ पर अब जो नीची जाति वाले लोग थे, नीची जाति मतलब जो गरीब थे, नीची जाति नहीं, जो गरीब थे वो वैसे ही थे, राइस उगाते थे, वीट उगाते थे, बार्ली उठाते थे, मतलब उगाते थे, फिर कॉटन उगाते थे, ऑयल उगाते थे, ठीक है, ऑयल की, और फिर साथ साथ वुल, यही सारी चीज़ें थी। यहाँ पे इरिगेशन होने लगे अच्छे खासे, ठीक है, वेल ओके। डोमेस्टिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अब हाथी भी आ गया, शामिल हो गया। हाथी माने एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट क्यों आया, हॉर्स तो था ही, एलिफेंट आया, डॉग आए, काउस आए, ठीक है, काउस तो वैसे भी थे। हाथी क्यों आया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो राजा वगैरह थे वो हाथियों पे भी सवारी करना पसंद करते थे, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन इन सब की भी। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड वहाँ पे अब इस ज़माने में बार्टर सिस्टम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने लगा। सिर्फ और सिर्फ छोटी जाति वाले जो बहुत ज़्यादा गरीब थे वही बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हो रखा था। पहले में भी हुआ था लेकिन कम, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से कॉइन्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। निशक और सतमाना ये 2 कॉइन्स थे जिनसे बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करते थे, ठीक है। फिर ग्रोथ ऑफ सिटीज़, जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्या हो गया, सिटीज़ बन गए, जैसे अयोध्या, कुरुक्षेत्र तो नहीं, द्वारका, वृंदावन, जो कि फिलहाल उस टाइम में वृंदावन के नाम से नहीं जाना जाता था, हस्तिनापुर, ये सब बढ़ने लगे। और साथ ही साथ ये जो पावरफुल एम्पायर्स, लोग जो राजा थे उनके पावरफुल एम्पायर क्यों बने, क्योंकि यहाँ पर एक प्रथा होती थी, अश्वमेध याजना। अश्वमेध याजना माने उसमें होता था कि एक राजा होगा, वो अपने एक हॉर्स की पूजा वगैरह करके वो निकाल देगा। जो हॉर्स होगा, जो घोड़ा होगा, उसके पीछे पूरी की पूरी उस राजा की सेना आएगी, ठीक है, और राजा थोड़ा कहीं बीच में होगा, तो जो घोड़ा है वो आगे आता जाएगा। और ऐसा था कि जितना दूर घोड़ा जा रहा है, जिस एरिया में घोड़ा जा रहा है, वो सारा एरिया किसका हो गया, इस राजा को हुआ। और अगर किसी ने उस घोड़े को रोकने की कोशिश की तो मतलब तुम डायरेक्टली युद्ध कर रहे हो। तो घोड़े को रोकना माने तुम युद्ध कर रहे हो, नहीं तो मतलब त्याग दो अपने आप को राजा के शरणों में, ठीक है। सो इस वजह से इनका जो एम्पायर था बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और किंग जो थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बलवान होने लगे। सो यहाँ पे हुई आपकी कथा समाप्त इस वक्त के लिए, मतलब जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ है वो वाला पोर्शन कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं इनकी सोशल लाइफ और साथ ही साथ रिलीजियस लाइफ कैसी थी। वुमेन का स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अभी यहाँ पे पॉलीगैमी होने लगी, ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पर चाइल्ड मैरिज या फिर सती जैसी प्रथा नहीं थी। भले यहाँ पर वुमेन का स्टेटस बहुत कम हो गया, क्यों कम हुआ इसके पीछे का कारण ये कि क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, वॉर बढ़ने लगे, और वॉर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी अगर स्त्री बाहर जाएगी तो हो सकता है इसके ऊपर हमला हो सके, कोई हो सकता है जिसको अगवा कर लिया जाए, जैसे कि रामायण में हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करने लगे लोग कि तुम घर में ही रहो ताकि तुम सुरक्षित रहो, सुरक्षा के कारण। लेकिन यहाँ पर वो कभी कभार मतलब कुछ लड़कियों को क्या बोलते हैं एडुकेशन प्राप्त हो, मतलब एडुकेशन के लिए इजाज़त थी, और लेकिन फिर भी यहाँ पर था कि जो भी राजकुमारी हैं उन्हें अपने मनपसंद का वर दिया जाता था, ठीक है, वन चुनने का मौका देता था। लेकिन आम तौर पे जो कॉमन वुमेन्स थे उनका जो स्टेटस है वो बहुत कम हो गया। फेस्टिवल्स में तुम नहीं भी जाओगे तो भी चलेगा, चले जाओगे तो भी चलेगा, चली जाओगे तो ज़्यादा खतरा था, क्योंकि हो सकता है मौका देखते किसी ने अटैक कर दिया तो तुम्हारे ऊपर रिस्क है, ठीक है। तो इसलिए लेकिन यहाँ पर फिर भी चाइल्ड मैरिज और सती जैसी प्रथा अभी तक नहीं आई थी। यहाँ पर क्षत्रिय का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर वॉर आ गया, ठीक है, तो वॉर में क्षत्रियों को बढ़ाना पड़ा। यहाँ पर क्या हुआ, जो किंग थे
वो पुरोहित को तो सम्मान करते थे, मतलब जो ब्राह्मण वगैरह, जो पृष्ठ वगैरह थे ब्राह्मण, जो उनको तो सम्मान करते थे, पर अभी भी जो पावर थी ना वो हमेशा किंग के पास थी। पुराने में क्या हुआ था ऋग्वेदिक में कि जो अगर चाहें, जो पुरोहित चाहें या फिर कोई भी मंत्री वगैरह या फिर कोई भी लोग चाहें तो वो किंग को हटा सकते थे, लेकिन यहाँ पर किंग को हटा नहीं सकते। तुम ठीक है, तुम मुझे बता रहे हो, ठीक है तुम मुझे बता रहे हो कि आज का दिन मुहूर्त शुभ है, ये है वो है, आप राजा आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास इतना हक नहीं है कि तुम मेरे को हटा सको। ये था यहाँ पर कास्ट सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिड बन गया। मतलब अब तुम्हारा जो कर्म है वही तुम्हारा धर्म है, तुम बदल नहीं सकते अपना धर्म, मतलब तुम कर्म के साथ अपना धर्म नहीं बदल सकते। ये यहाँ पर आ गया। अगर तुमने एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया तो तुम हमेशा के लिए ब्राह्मण ही रहोगे, तुम्हारी आगे के जितने भी पौत्र पुत्र होंगे वो सब क्या होंगे, ब्राह्मण ही होंगे। और अगर तुमने क्षत्रिय फैमिली में जन्म लिया है तो तुम क्षत्रिय ही होगे, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पे मोरल का डिजेनरेशन हो गया। मोरल डिजेनरेशन मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लोग ना बहुत ज़्यादा शराबी होने लगे, ड्रिंकिंग बहुत बढ़ गई, ठीक है, गैम्बलिंग बहुत बढ़ गई, जुआ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जुआ में लोग फिर हारने भी लगे। जैसे कि आपने देखा होगा कौन सा महाभारत के अंदर जुआ खेला गया था, जुआ के अंदर द्रौपदी को पांडवों ने हार दिया, ठीक है। तो मॉरल का डिजेनरेशन होने लगा। यहाँ पर पॉलीगैमी होने लगी। बहुत पॉलीगैमी कौन करता था, जो राजा थे वो और उनके मंत्री। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ राजा, 1 2 3 4 बहुत, लेकिन अब राजा और उनके मंत्री भी रखने लगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ये बेचारा जो कॉमन मैन है ना वो वैसा ही था, उसका लाइफ वैसा ही सिंपल सा था, वहीं धोती कुर्ता कपड़ा मकान इन सब के साथ ही था। ये जो कॉमन मैन अभी भी 4 आश्रम वाले प्रथा को मानते थे, मतलब पहला ब्रह्मचार्य आश्रम और फिर गृहस्थ आश्रम, फिर तुम्हारा वन पृष्ठ आश्रम और साथ ही साथ संन्यास आश्रम। ये चारों प्रथाओं को अभी भी कॉमन मैन मानते थे, ठीक है। फिर रिलीजियस लाइफ में बात करें तो पहले तो क्या था, नेचर वाले गॉड को पूजा करते थे, लेकिन अब हमारे पास नए नए गॉड आ गए। कौन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, डेट इज शिवा, ठीक है। अब इनकी पूजा होने लगी। अब यहाँ पे रिलीजियस और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो भाई 3 भगवान आ गए। पहले क्या था, सबके बारे में लिखा गया था ऋग्वेदा के अंदर, तो कौन से भगवान है उनके हिसाब से तुम पढ़ लो। अब क्या हो गया, नए नए भगवान है। अब नए नए भगवान को तो जरूरी नहीं कि पुराने भगवान जैसा ही आप उनको भी सोमा पिला दोगे, नहीं होगा ना। इसके अंदर क्या हुआ, रिचुअल्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होने लगे। मतलब कौन से भगवान को क्या पसंद है, जैसे समझो विष्णु जी को कुछ और पसंद है, और फिर ब्रह्मा जी को कुछ और पसंद है, और फिर शिव जी को कुछ और पसंद है, शिव जी को भांग पसंद है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि विष्णु जी को भी भांग पसंद है, उनको जाओगे तो क्रोधित हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिलीजियस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा, ठीक है। चार्म्स एंड मैजिक्स के ऊपर फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, मतलब टोना टटका इन सब के ऊपर विश्वास बहुत होने लगा, राइट। फिर कर्म एंड मुक्ति के ऊपर भी फेथ बढ़ने लगा कि जो कर्म तुम करोगे उसके हिसाब से ही तुम्हें फल मिलेगा, ठीक है, और फल इसी जन्म में भोगना है। इन सब के ऊपर भी विश्वास बढ़ने लगा। इन दोनों के सर्कल से तुम्हें अगर बाहर होना है तो तुम्हें क्या करना है, मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ जाना है। मोक्ष कैसे मिलेगा तुम्हें, इस वाले 4 प्रथा को करके, ठीक है। फिर ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ी, सिंपल सा रीज़न है। यहाँ पे क्या रिलीजियस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा। याजना एंड जो सेक्रीफाइसेस है, जो याजना एंड सेक्रीफाइसेस, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। सेक्रीफाइसेस बहुत होने लगी, याजना बहुत होने लगे। कौन से भगवान को कौन से याजना किस तरीके से हम लोग उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, वो सब बढ़ने लगा। तो जाहिर सी बात है जो ब्राह्मण है इनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। मतलब ब्राह्मण ही तो वो है जो बताएंगे कि कौन सी पूजा कब करें और कौन से तरीके से करें। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बारे में बात करते हुए। सो ये है उपाध्याय एजुकेशन।